हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोलॉजिक्स। गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक आईआर सेंसर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि आईआर सेंसर में जो फोटो डायोड और एलईडी लगे होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और एग्जैक्टली आईआर कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे होता है। उम्मीद है गाइस वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप इस आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। और पिछला वीडियो देखना आज आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है ये उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में होगा, यानी कि उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज का वीडियो आपको तभी समझ आएगा जब आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा होगा। तो पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। आज इस वीडियो में हम आईआर सेंसर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो किस तरीके से वर्क करता है और आईआर एलईडी और फोटो डायोड के साथ मिलकर कैसे एक प्रॉपर आईआर सेंसर बनाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक आईआर एलईडी ली थी और एक फोटो डायोड लिया था। इन दोनों को आमने सामने कनेक्ट किया था हमने और आईआर कम्युनिकेशन होने लग गया था। अब जब हम आईआर सेंसर बनाते हैं तो उसमें भी यही दो आईआर एलईडी और फोटो डायोड यूज़ होता है। ये हमारी एलईडी है और ये फोटो डायोड है। इन दोनों को वीसीसी के साथ कनेक्ट किया था हम लोगों ने। वीसीसी ये फॉरवर्ड बाइस में और ये रिवर्स बाइस में। आईआर एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस लगा के उसको ग्राउंड किया गया था, प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस 330 ओम। और फोटो डायोड के साथ भी एक रेजिस्टेंस लगा था और उसके साथ हमने एलईडी लगा के डायरेक्ट आउटपुट ले ली थी। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट एलईडी नहीं लगाएंगे बिकॉज आज हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐड जो हम करेंगे वो आज हमारा वर्क कर रहा है एज ए कंपैरेटर, बिकॉज जो आईसी आज हम यूज़ करने वाले हैं, ओप एम्प का जो आईसी हम यूज़ करेंगे उसका नंबर है LM358। ये एक 8 पिन आईसी है जिसका मैं पिन डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये इसकी 8 पिन्स हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक कट बना होता है, उसके लेफ्ट साइड से फर्स्ट पिन स्टार्ट होती है इसकी, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ से 4 के बिल्कुल सामने इसकी 5th नंबर पिन होती है, 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से 8 पिन का आईसी होता है। अब इस 8 पिन आईसी में, जो कि एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आईसी है, इसमें दो कंपैरेटर होते हैं। कंपैरेटर क्या चीज़ है? जो दो वैल्यू को कंपेयर करे। इसको भी हम डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस आईसी के अंदर वो कंपैरेटर लगे कैसे होते हैं। तो अगर ये एक आईसी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो इसको वर्क करने के लिए पावर भी चाहिए, जैसे हर इक्विपमेंट को चाहिए होती है। तो इसकी दो पिन तो रिजर्व हो जाएंगी पावर और ग्राउंड के लिए। तो इसकी जो 8th नंबर पिन है ये है वीसीसी के लिए रिजर्व्ड, यहाँ पे वीसीसी कनेक्ट होती है। और जो 4th नंबर पिन है ये है ग्राउंड के लिए, यानी इन दोनों को तो हम यूज़ कहीं कर नहीं सकते, ये वीसीसी और ग्राउंड फिक्स रहेगा यहाँ पे। और इसके अलावा जो हमारे पास 6 पिन्स बची हैं, इनमें लगे होते हैं दो वोल्टेज कंपैरेटर्स। वो कैसे लगे होते हैं? एक तो हमारा होता है सेकंड थर्ड पिन के ऊपर, इस तरीके से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का साइन है। और इसकी जो आउटपुट है वो कनेक्ट होती है फर्स्ट नंबर पिन के साथ, यानी कि सेकंड और थर्ड जो है वो इनपुट है। यहाँ पे हम दो वैल्यूज़ देंगे, उनको आपस में कंपेयर करेगा, जो भी आउटपुट आएगी वो फर्स्ट नंबर पे हमें शो कर देगा। ऐसी एक इस साइड भी होता है हमारे पास 5 और 6 नंबर के ऊपर, 5 और 6 के ऊपर कनेक्ट होगा एक ओप एम्प ऐसे, और इसकी आउटपुट 7th के ऊपर। यहाँ पे ये इनपुट है और ये 7th इसकी आउटपुट है। इस तरीके का इस आईसी का स्ट्रक्चर होता है। अब इस आईसी में दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं। जो हम मार्केट से ट्रेडिशनल आईआर सेंसर्स परचेज करते हैं वो डबल में भी आते हैं और सिंगल में भी आते हैं। कुछ सेंसर जो होते हैं जो सिंगल बनाए जाते हैं, सिंगल आईआर सेंसर के लिए काम करते हैं। कुछ होते हैं जो डबल बनाए जाते हैं, प्रॉपर लाइन फॉलो रोबोटिक्स के लिए प्रॉपर बनाए जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी सेंसर बनाएं, उसमें आईसी यही यूज़ होगा।
तो इस आईसी को कैसे हम यूज़ करेंगे अपने सर्किट में वो भी हम देखते हैं। तो जैसा कि इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, 2 कंपैरेटर हैं, तो हम दोनों में से सिर्फ एक को यूज़ करेंगे आज। सेम दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने सर्किट बनाया वो 2 बार बन जाएगा, दोनों यूज़ हो जाएंगे, बट यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ एक यूज़ करूँगा और एक पार्ट सर्किट का बनाऊँगा, जो कि मार्केट में सिंगल IR सेंसर के नाम से अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो ये कंपैरेटर है, कंपैरेटर में हमेशा 2 इनपुट पिन्स होती हैं, जो एक इन्वर्टिंग होती है और एक नॉन इन्वर्टिंग होती है। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको बताता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम एक कंपैरेटर बना लेते हैं इस सर्किट में। यहीं से मैं ये वाला कंपैरेटर पिक करता हूँ और इसको यहाँ पे बना लेता हूँ जो हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास बन गया है, 2 इनपुट्स आ गई, एक आउटपुट आ गई। अब हमें VCC ग्राउंड भी चाहिए पावर देने के लिए, तो हम वो यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये 8th नंबर पिन है इसकी VCC और ये 4th नंबर है ग्राउंड। और जो ये फर्स्ट 3 हमने यूज़ करी है 1 2 3, ये आउटपुट वाली हमारी पिन नंबर 1 है, और ये हमारी पिन नंबर 2 है, और ये हमारी पिन नंबर 3 है, जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। ये 5 पिन हम यूज़ करेंगे। अब इसकी जो सेकंड नंबर वाली पिन है वो है इन्वर्टिंग इनपुट, इसके साथ लगा होता है हमेशा माइनस का साइन। और जो थर्ड वाली पिन है वो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इसके साथ लगा होता है हमेशा प्लस का साइन, पॉजिटिव। यानी इसका मतलब ये है जो भी सिग्नल सेकंड नंबर पिन के ऊपर आएगा वो हमें आउटपुट के ऊपर 180 डिग्री इन्वर्ट होके मिलेगा। अगर हम 0 दे रहे हैं तो 1 आएगा, 1 दे रहे हैं तो 0 आएगा, ऑपोजिट आएगा, वहाँ पे इन्वर्ट करके देगा हमें। और जो नॉन इन्वर्टिंग पिन के ऊपर सिग्नल आएगा वो एज इट इज़ हमें मिल जाएगा। ये होता है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का मतलब। तो इस कंपैरेटर को भी हमें अपने सर्किट के साथ कनेक्ट करना है, बिकॉज हम जो आउटपुट हैं वो हम फर्स्ट नंबर पिन से लेते हैं, जो हमारे आर्डिनो या फिर किसी माइक्रो कंट्रोलर को जाती है रोबोटिक्स की एप्लीकेशन में। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। अब पिछली वीडियो में डायोड के बाद हमें आउटपुट मिल रही थी, जो IR से ट्रांसमिट हो रही थी, डायोड रिसीव करके आउटपुट दे रहा था, तो हमने डायरेक्ट LED लगा दी थी जिसको हम ग्लो कर देते थे। बट यहाँ पे हम एक 10K का रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं और LED नहीं लगा रहे। तो यहाँ पे जो हमारी नॉन इन्वर्टिंग वाली पिन है, इससे हम कनेक्ट कर देंगे डायोड की आउटपुट इस तरीके से। यानी डायोड जब भी रिसीव करेगा तो यहाँ से आउटपुट आ जाएगी इस पिन के ऊपर, और जब डायोड रिसीव नहीं कर रहा तब इस पिन के ऊपर भी हमें कुछ देना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लगा देते हैं एक पोटेंशियोमीटर, बिकॉज हमें रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होती है। रेफरेंस के लिए हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, एक वेरिएबल रजिस्टर जिसको आप बोलते हैं। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पिन नंबर 2 के साथ। अब इसको कंपेयर करने के लिए 2 वोल्टेजेस मिल गई। अब ये पोटेंशियोमीटर है जो इसकी वैल्यू भी 10K है, यानी कि इसको हम 0 से लेके 10,000 ओम तक कहीं भी सेट कर सकते हैं। सपोज हमने इसको 4K पे सेट कर दिया, यहाँ से 5 वोल्ट VCC आ रही थी, 4K यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज यहाँ पे पहुँच जाएगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसे पहुँचेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं विदाउट कैलकुलेशन एक एग्जांपल के लिए वोल्टेज ले लें कि यहाँ पे हम 1 वोल्ट रेफरेंस पे सेट कर देते हैं, इसको हमने वेरिएबल करके सेट कर दिया कि यहाँ पे 1 वोल्ट दे। अब फर्स्ट केस क्या होगा, जब ये IR LED ऑफ है, यहाँ से कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा, तो जो आपका करंट है इस पास से फ्लो होगा, यहाँ पे ड्रॉप होगा और यहाँ पे 1 वोल्ट पहुँच जाएगी। कंपैरेटर का जो काम है दोनों को कंपेयर करेगा, ये वाला हाई है, ये वाला लो है, यहाँ पे 0 आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 1 वोल्ट आ रही है, तो आउटपुट हमारी 0 हो जाएगी। कंपैरेटर का फंक्शन ऐसे ही होता है। अगर नॉन इन्वर्टिंग पिन पे पोटेंशियल ज़्यादा है तो हाई आउटपुट देता है, लेकिन अगर इन्वर्टिंग पिन के ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये आउटपुट लो देता है। तो इस टाइम पे हमारी जो इन्वर्टिंग पिन है सेकंड, इसके ऊपर हमें 1 वोल्ट मिल रही है, नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर 0 मिल रही है, बिकॉज यहाँ से ये कंडक्ट नहीं कर रहा है, ओपन स्विच है, यहाँ पे कोई पावर नहीं पहुँच रही है, तो इसकी आउटपुट हो जाएगी 0। सेकंड केस, अब जब IR LED ऑन है, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, यहाँ पे रिसीव हुआ, ये कंडक्शन स्टेट में आया, क्लोज सर्किट हुआ, यहाँ से पावर ट्रांसफ़र होकर यहाँ तक पहुँच गई,
यहाँ पे हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगी। इसके अक्रॉस जो भी ड्रॉप होगा, इसके बाद जो वोल्टेज हमें मिली उससे ये हमारी आउटपुट हाई हो जाएगी। बिकॉज ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, दोनों को कंपेयर करेगा, ये जो नॉन इन्वर्टिंग वाला हाई है तो आउटपुट हाई दे देगा। अब इस हाई आउटपुट को हम चेक कैसे करेंगे? हाई आउटपुट को चेक करने के लिए यहाँ पे हम एक रजिस्टर लगा के एलईडी लगा देते हैं। इस एलईडी को भी हम ग्राउंड कर देते हैं यहाँ से। ये हमने आउटपुट के ऊपर एक एलईडी लगा दी। ये 4th नंबर इसकी ग्राउंड पिन है और ये 8th नंबर वीसीसी है। यहाँ भी इसे कनेक्ट कर दें। यहाँ पे हम 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो हमने एलईडी के साथ लगाया था वहाँ भी। अब इस तरीके से जब यहाँ पे पोटेंशियल हाई है तो एलईडी ऑन हो जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल लो है तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो IR सेंसर है, इस तरीके से हमारा काम करता है। एक कंपैरेटर है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा और इसके अक्रॉस हमें आउटपुट देगा। ये सेंसर्स जो मार्केट से मिलते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये एक सिंगल IR सेंसर है जो हमने अभी डिज़ाइन किया है। इसमें अगर आप देखें, ये हमारा IC लगा हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर LM358, ये पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, ये आउटपुट के ऊपर एक LED लगी हुई है हमारे पास, और ये दो रेजिस्टेंस जो हमने IR LED और फोटो डायोड के साथ लगाए हुए हैं, ये प्रोटेक्शन रेजिस्टेंस LED के लिए लगा हुआ है, और ये फोटो डायोड और IR लगा हुआ है। बट ये दोनों एक ही डायरेक्शन में सामने की तरफ हैं। तो ये काम कैसे करेगा? तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि IR रेज हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं और फोटो डायोड रिसीव कर रहा है। बट यहाँ से तो IR रेज सीधा ट्रांसमिट हो रही हैं, फोटो डायोड सीधा से ट्रांसमिट करेगा। तो ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो ये भी हम देख लेते हैं। जब ये IR सेंसर्स इस तरीके से लगाए जाते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास IR LED है और ये हमारे पास फोटो डायोड है। ये ब्लैक कलर का होता है कंप्लीट। ये हमारे पास फोटो डायोड है। यहाँ से इसने ट्रांसमिट किया और ये रिसीव करता है इस डायरेक्शन से, बट कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि ये आगे को ट्रांसमिट कर रहा है, ये इस साइड को रिसीव कर रहा है। ये रे सीधी आगे तक निकल जाएंगी और ये सामने से कुछ आ नहीं रहा इसको। तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी रोबोट ट्रैक के ऊपर चल रहा होता है सरफेस के ऊपर, तो वहाँ पे हमेशा दो कलर्स होते हैं, या तो वाइट होता है या फिर ब्लैक होता है। तब यहाँ पे अगर हम एक ऑब्स्टेकल रख दें आगे, कोई भी सरफेस आ जाए, तो क्या होगा? जैसे ही IR LED ने हमारी जो ट्रांसमिट किया, यहाँ पे भी ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे हमारे पास फोटो डायोड लगा हुआ है, तो IR रेज जो ट्रांसमिट होंगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। यहाँ से ट्रांसमिट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई। अब डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्स्टेकल है ये वो किस कलर का है, बिकॉज हर कलर की जो ऑब्जर्व करने की पावर होती है वो अलग अलग होती है। अगर ये ऑब्स्टेकल हमारा वाइट है तो जितना भी ट्रांसमिट होगा मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और फोटो डायोड उसको रिसीव कर लेगा, आउटपुट हाई आ जाएगी। अगर ये ऑब्स्टेकल हमारा ब्लैक हुआ तो IR से जितना भी रेडिएशन हो वो सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, तो फोटो डायोड एक्टिव नहीं होगा। जो हमारे सेंसर्स हैं वो इसी तरीके से ही काम करते हैं। इसके आगे हमने कोई ऑब्स्टेकल रखा, ट्रांसमिट हुआ, टकरा के कुछ रेज वापस आई, इसने कैच करी तो ऑन हो गया। सॉरी, अगर वो ऑब्स्टेकल ब्लैक कलर का हुआ तो कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा, सेंसर ऑन नहीं होगा। इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, सर्किट को प्रैक्टिकली बनाते हैं। ऐसे ही सर्किट को हम फिर उसकी परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे ये एक जनरल पर्पस PCB का टुकड़ा है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये LM358 माइक्रो कंट्रोलर जो कि हमारा मेन कंपोनेंट है। कभी भी IC को डायरेक्ट सोल्डर नहीं करते हैं, तो हमेशा मैं इसका पहले बेस लगाऊंगा PCB के ऊपर, उसके बाद इसको यहाँ पे अटैच कर दूंगा। इसके अलावा ये हमारा IR फोटो पेयर जो हमने लास्ट वीडियो में भी यूज़ किया था, एक 10K का पोटेंशियोमीटर, दो 330 ओम के और एक 10K का रजिस्टर और एक LED। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज़ करके आज हम ये सर्किट बनाएंगे। तो चलिए इन कंपोनेंट्स को सबसे पहले तो मैं PCB के ऊपर लगाकर सोल्डर कर लेता हूँ, प्लेस कर लेता हूँ। आफ्टर दैट इनके हम कनेक्शंस करेंगे। तो मैं जल्दी से इनको लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इन सारे कंपोनेंट्स को मैंने PCB के ऊपर सोल्डर कर दिया है, आप देख सकते हैं।
कंपोनेंट्स को पीसीबी के ऊपर कैसे सोल्डर करते हैं अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में ऑलरेडी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं चैनल के ऊपर। आप चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। लगभग स्टार्टिंग की हर वीडियो में मैंने कंपोनेंट्स को पीसीबी पे लगाकर दिखाया है, उनके कनेक्शंस बनाए हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमारा ये ट्रेडिशनल सेंसर होता है मार्केट से मिलता है, जो तकरीबन वैसा ही हमारा ये सेंसर भी बन रहा है। सारे कंपोनेंट्स को मैंने लगा दिया है, अब इनके कनेक्शंस बनाने बाकी हैं। यहाँ पे तो ये फैब्रिकेशन से कनेक्शंस बने हुए हैं, बट यहाँ पे हम मैन्युअली सोल्डर करके कनेक्शंस बनाएंगे। तो मैं इसके कनेक्शंस भी बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसकी वर्किंग चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो गाइस इस सर्किट को मैंने पीसीबी के ऊपर बना लिया है, जो सेम सर्किट हमने अभी ड्रॉ किया था। आप देख सकते हैं इस साइड ये सारे कनेक्शंस किए हैं मैंने, सोल्डरिंग करके इसको कंप्लीट किया है और ये सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। और पावर देने के लिए यहाँ पे मैंने एक 2 पिन कनेक्टर लगा दिया जिससे हम इसको VCC और ग्राउंड दे सकें। तो चलिए अब इसके ऊपर ये IC है जो हमारा LM358, आप नंबर इसका देख सकते हैं, आपको शो हो रहा है। इसको हम इसके ऊपर लगा देते हैं। सेम IC के ऊपर भी एक U शेप का कट है जो IC बेस के ऊपर भी बना हुआ है, तो इनको मैच करके हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से IC हमारा लग गया है। IC को ऐसे लगाना हमेशा सेफ़ रहता है, बिकॉज जब आप IC को डायरेक्ट लगा के सोल्डरिंग करते हैं तो ओवरहीट की वजह से ये डैमेज भी हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें इसकी वर्किंग देखनी है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। उससे पहले आप कंपेयर कर सकते हैं, ये जो मार्केट से बना बनाया सेंसर मिलता है वो भी कुछ ऐसा ही दिखता है और तकरीबन साइज़ भी सेम है, हमारा उसी साइज़ का बन गया है। तो मार्केट में इस अगर सेंसर की अगर आप कॉस्ट देखें तो अराउंड आपको 50 to 60 रुपीज़ का ये सेंसर मिलता है, और अगर आप घर पे बनाएं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाफ़ कॉस्ट में खुद से बना सकते हैं। प्लस आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्यूल इसके दोनों साइड को यूज़ करके एक डबल सेंसर भी बना सकते हैं, जो कि एक ही सेंसर में 2 IR पेयर हों। तो चलिए अब इसकी हम टेस्टिंग देखते हैं कि ये प्रॉपर वर्क करता है या फिर नहीं। तो पावर देने के लिए यहाँ पे मैं एक आर्डिनो बोर्ड यूज़ करूँगा जिसको मैंने पावर से कनेक्ट किया हुआ है। तो जिसकी यहाँ पे मैंने VCC और ग्राउंड से 2 वायर्स कनेक्ट कर लिए हैं। तो मैं इस सर्किट के भी VCC और ग्राउंड कनेक्ट कर दूँगा इस वायर की हेल्प से। ये VCC का टर्मिनल है और ये ग्राउंड का टर्मिनल है। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ग्राउंड को, और VCC को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं हमारा सेंसर ऑन हो गया है। अभी एक लाइट है जो ब्लिंक हुई थी। अब इसके आगे हम ऑब्स्टैकल रख के देखते हैं। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि अगर ब्लैक कलर का ऑब्स्टैकल हो तो LED ग्लो नहीं करेगी, अगर वाइट कलर का ऑब्स्टैकल हो या फिर कोई और कलर हो लाइट कलर का तो वहाँ पे LED ग्लो करनी चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम वाइट कलर के ऑब्स्टैकल से ट्राई करते हैं। तो वाइट कलर के लिए यहाँ पे मेरे पास ये वाइट कलर का पेपर है जिसको मैंने फोल्ड किया हुआ है। इसको मैं यहाँ पे बॉल की तरह खड़ा कर देता हूँ और इस सेंसर को इसके पास लेके जाते हैं। अब देख सकते हैं पास जाते ही जो सेंसर की लाइट है वो ग्लो करने लग गई, यानी कि जो IR रेज ट्रांसमिट हो रही थी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं। इसको मैं हटा लेता हूँ तो लाइट बंद हो जाती है, सामने आएगा तो लाइट चल जाएगी। तो यही अभी हम एक ब्लैक कलर के ऑब्स्टेकल के साथ भी ट्राई करके देखते हैं कि ब्लैक के साथ ही ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। तो ब्लैक कलर के ऑब्स्टेकल के लिए यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक बॉक्स है, इसको मैं यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ और सेंसर को इसके पास में लेके जाता हूँ। ये देख सकते हैं सेंसर बिल्कुल इसके साथ टच होने वाला हो गया है, लेकिन स्टिल जो लाइट है वो ग्लो नहीं हो रही है। उसका रीज़न यही है कि जो ब्लैक कलर है वो सारी IR रेज को ऑब्जॉर्व कर रहा है, कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा है। बिल्कुल साथ में टच भी मैंने कर दिया फिर भी ऑन नहीं हुआ है। और इसी की जगह अगर यहाँ पे मैं इसको वाइट से रिप्लेस कर दूँ तो वाइट आते ही ये लाइट ऑन हो गई है। यानी कि जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं कि वाइट कलर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करता है और ब्लैक कलर है जो सारा अब्जॉर्ब कर लेता है लाइट को, दैट्स ट्रू, वो बिल्कुल सही है। तो हमारा ये सेंसर बन गया है, बन के रेडी है। इसको आप अपनी किसी भी रोबोटिक्स की एप्लीकेशन में या फिर और किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऐसी सोल्डरिंग सीखना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि सोल्डरिंग कैसे होती है, तो मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू मेक परफेक्ट सोल्डर ट्रैक्स ऑन ज़ीरो PCB। आप वो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।